स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली इजराइल ने ग्राउंड असॉल्ट गाजा के ऊपर स्टार्ट कर दिया है। 2014 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि गाजा पट्टी के अंदर इजरायली टैंक्स एंटर करेंगे। जो इनके इन्फेंट्री फोर्सेज हैं वो एंटर कर रहे हैं। ये आप खबर देख सकते हो, ये सबसे लेटेस्ट है, टाइम्स ऑफ इजराइल से आया है। IDF लॉन्चेस फर्स्ट लोकलाइज्ड रेड्स इनटू गाजा अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन। आपने देखा ही होगा कि कल ऑलरेडी इजराइल की तरफ से वार्निंग आ गई थी कि 24 घंटे के अंदर यहां पर जो भी नदन गाजा में लोग रहते हैं वहां से हट जाएं। तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव को हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और साथ ही साथ ये इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है अगर आप देखोगे उस छोटे से जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। तो वहां से उनको हटाना, वहां से सिविलियंस की मृत्यु कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो हमास के टेररिस्ट हैं वो मारे जाएं, इसको लेकर इजराइल के लिए इतना आसानी नहीं होने वाली है। और ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या होने वाला आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 हो 25 की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग वैलिडिटी के साथ हमारे जो बैचेस है दोस्तों वो लॉन्च हो चुके हैं। आपके पास कल तक का समय है 15 अक्टूबर, जब आप इनको एनरोल करा सकते हैं विद डिफरेंट वैलिडिटीज। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेज, वहां की जो मिलिट्री है, उनके द्वारा जो पहला इन्फेंट्री फोर्स और जो टैंक्स है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर ये एंटर कर गया। ये अगर आप देखोगे, ये आपका इजराइल है और ये गाजा स्ट्रिप आपको पता है लगभग 40 किलोमीटर लंबा आपको देखने को मिलेगा, और चौड़ाई की बात करें तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो नदन वाला पार्ट है गाजा स्ट्रिप का, वहां पर पहली बार 2014 के बाद जो इजरायली टैंक्स हैं और जो इन्फेंट्री फोर्सेज हैं वो अभी के लिए लोकलाइज्ड रेड्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। लोकलाइज्ड कहने का मतलब यह है कि जब फुल फ्लैश तरीके से, हो सकता है आज शाम को या फिर कल सुबह तक के अंदर अंदर, आप समझिए यहां पर बहुत सारी तैनाती की गई है। ये जो पूरा एरिया आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर टैंक से लेकर बहुत सारे जो रिजर्विस्ट हैं, फोर्सेज हैं, उनको यहां पर बुलाया गया है। तो वो उसके अंदर एंटर करें उसके पहले जो पहला फोर्स है वो ऑलरेडी एंटर कर गया है और उन्होंने यहां पर रेड जो है लोकल तरीके से स्टार्ट कर दी है, और यही यहां पर बताया गया है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पिछले हफ्ते सैटरडे को जो हमास की तरफ से अटैक किया गया था, यहां पर आपको पता ही है रॉकेट से, वो तो अटैक था ही था, लेकिन गाजा पट्टी के सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो जो हमास के लोग हैं वो इजराइल के अंदर एंटर किए थे। ये अलग अलग जगह पर आप देख सकते हो, इस तरह से इन्होंने एंटर किया था, और यहां पर बहुत सारे जो इजरायलीज हैं उन लोगों को ये लोग उठाकर ले गए थे। तो यहां पर क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि जो इजरायली फोर्सेज अब गाजा पट्टी के अंदर एंटर कर रही है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वहां से जो इजरायली लोग हैं जिनको उठाकर ले जाया गया है, और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रखा गया है, जो हमास के लोगों ने इतने सारे इजरायलीज को उठाया है यहां से, और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल लोगों को भी उठाया है, तो उनको अलग अलग लोकेशंस पर रखा है। ऐसा नहीं है कि मान लो 150 से 200 लोग के आसपास हैं जो हॉस्टेजेस हैं, तो उनको एक जगह पर नहीं रखा गया। अगर एक जगह रखा जाता तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती, लेकिन अलग अलग ठिकानों पर यहां पर रखा गया है। एग्जैक्ट क्या लोकेशन है नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं लगभग 150 से 200 लोग हॉस्टेजेस बनाए गए हैं, और आईडीएफ ने ऑलरेडी लगभग 120 जो फैमिलीज हैं हॉस्टेजेस की, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका कोई ना कोई फैमिली का सदस्य वहां पर हमास के अंडर में है। और हमास की तरफ से अगर आप देखोगे तो उनका यह कहना है कि हाँ, ये बात सही है कि हमने इतने सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये जो बॉम्बिंग हो रही है, जो अटैक हो रहा है, तो हमास का यह कहना है कि इसकी वजह से आप ही के लोग जो हॉस्टेजेस हैं वो भी मारे गए हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट कल ही यहां पर हमास ने बोला कि 13 हॉस्टेजेस की मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग की गई गाजा में, जिसकी वजह से वहां पर लगभग 13 हॉस्टेजेस मौजूद थे, तो वो भी मारे गए। तो यहां पर एक माइंड गेम भी आपको समझना है कि चल रहा है, क्योंकि इजराइल के अंदर जो फैमिलीज हैं हॉस्टेजेस के, वो तो यही कहेंगे ना इजराइल की फोर्सेस को कि आप प्लीज नेगोशिएट करिए और हमारे फैमिली मेंबर को लेकर आइए। तो इस तरह की भी दुविधा वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि हमास ने जिस तरह का अटैक किया था, इसकी वजह से इजरायली फोर्सेस बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और सिचुएशन ये हो गई है कि 3.6 लाख की जो रिजर्व फोर्स है इजराइल का, वो यहां पर आ चुका है, और वो लोग पूरी तरह से गाजा पट्टी के सराउंडिंग में ये लोग यहां
वहां पर तैनात हैं और पूरी तरह से गाजा के अंदर एंटर करने के लिए रेडी हैं, जिसमें से जो पहली टुकड़ी है मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी गाजा के अंदर एंटर कर गई है और उनका मेन मकसद यही है पहले यहां पर गाजा के अंदर जाया जाए और सिचुएशन को भापा जाए कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है यहां पर, और उसके हिसाब से जो पूरी फोर्स है एक साथ गाजा के अंदर आज शाम को या तो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक वो एंटर कर जाएगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कल ही इजराइल की तरफ से ये वार्निंग जारी हो गया था। बेसिकली क्या है कि इजराइल का ये कहना है कि हम जो भी अटैक करना चाहते हैं वो हमास टेररिस्ट के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हम पहले ही जो सिविलियंस हैं उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आप नदन गाजा से चले जाइए, मतलब गाजा का ये जो नदन पार्ट है वहां से आप शिफ्ट होके ये सदर्न साइड में आ जाइए, क्योंकि हम जब अटैक करेंगे तो अगर आप वहां पर मौजूद हो गए तो आप भी मारे जाओगे। और ऑलरेडी आप देख सकते हो लगभग 1.1 मिलियन पीपल रहते हैं, मतलब जहां से लोगों को बोला जा रहा है आप हट जाइए। और स्पेशली आप देख सकते हो गाजा स्ट्रिप का जो सबसे बड़ा शहर है ये गाजा, आप देख पाओगे यहां पर, तो यहीं पर बोला जा रहा है कि इस पूरे नदन एरिया में लगभग 1.1 मिलियन 11 लाख लोग रहते हैं। आप सोच के देखिए 11 लाख लोगों को अचानक से शिफ्ट करके इधर लाना मतलब बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, और उन लोगों को 24 घंटे का यह समय दिया गया है। और यहां पर इजरायली आर्मी ने साफ साफ कहा है कि जो गाजा वादी है, मतलब कि ये गाजा आप देख रहे हो ना, ये शहर के नीचे, ये बेसिकली आप यहां पर कहीं पर भी जा सकते हो। और स्पेशली यहीं पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो आर्मी है इजराइल की, उनका यह कहना है कि स्पेशली गाजा सिटी के अंदर, ये जो सिटी मैंने आपको बताया यहां पर गाजा सिटी, वहां पर बहुत सारे टनल्स वगैरह बनाए हुए हैं, हाउसेस के नीचे यहां पर टनल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग के नीचे बंकर्स वगैरह बने हैं, जहां पर जो हमास टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। और उनको हम वहां से हटाना चाहते हैं, उनको वहां से पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे की वार्निंग दी गई, 24 घंटे का ये जो पूरा एक तरह से इजराइल ने ये कहा कि आप नीचे चले जाओ, सदर्न साइड चले जाओ, इसको लेकर हमास ने रिजेक्ट किया है। हमास ने कहा है कि पैलेस्टीनियन लोगों ने इजराइल का ये जो अनाउंसमेंट था 24 घंटे का, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही इजराइल ने ये 24 घंटे का वार्निंग दिया कि आप नीचे चले जाइए, यहां पर देखने को मिला कि कई सारे लोग अपने घरों से निकलकर सदर्न साइड में एक्चुअली वो जा रहे थे, यहां से वो नीचे की तरफ जा रहे थे, प्लास्टिक्स में अपने सामान को लेकर जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों के अंदर जा रहे थे ताकि वो सेफर प्लेस पर पहुंच जाएं। और 1.1 मिलियन में से ऑलरेडी लगभग 4,23,000 लोग वो सदर्न साइड में शिफ्ट हो गए, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन खबर इनफैक्ट ये भी आ रही थी कि कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, अपने सदर्न साइड में जा रहे थे गाजा के, तो उसी समय इजराइल का कुछ रॉकेट्स वगैरह आया, कई गाड़ियों के ऊपर प्रहार किया और गाड़ी के अंदर बैठे बहुत से लोग, लगभग 70 लोग के आसपास अलग अलग गाड़ियों में बैठे थे, तो वहां पर उनकी मृत्यु हुई है, ये तक खबर आ रही है। लेकिन इन सारे चीजों को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी वार्निंग दिया गया है। देखो क्या है ना कि पैलेस्टीन के अंदर अगर आप देखो, मतलब गाजा स्ट्रिप की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस का रिलीफ वर्क काम करता है, जो कि पैलेस्टीनियंस को एड वगैरह प्रोवाइड करता है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस का यह कहना था कि देखिए इजराइल का ये जो वार्निंग था वो बहुत बहुत कम समय मिला है, 24 घंटे बहुत कम समय होते हैं, और थोड़ा सा दिन देना था, 2-4 दिन दे देना था, ताकि वहां से लोगों को शिफ्ट करके ले जाया जा सके। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का यह कहना है कि लगभग 11 लाख लोगों को शिफ्ट करना पूरी तरह से ये इम्पॉसिबल होगा, और अगर ये शिफ्ट नहीं होंगे और इजराइल पूरी तरह से असॉल्ट कर देगा, ग्राउंड असॉल्ट कर देगा गाजा के नदन बॉर्डर में, तो ये एक कैलामिटियस सिचुएशन हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, 10-20 हजार, बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, उन्होंने कहा है कि तुरंत इस वक्त जो इजराइल है उनको ये ऑर्डर वापस ले लेना चाहिए। तो देखना होगा, लग तो नहीं रहा कि इजराइल यहां पर चीजों को वापस लेगा, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरह से यहां पर मन बना लिया है कि वो गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे अपने आर्मी फोर्सेस वगैरह को भेजने वाला है। लेकिन जाने से पहले यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मान लो इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से अगर एंटर कर जाते हैं गाजा के अंदर, तो उस केस में उनके ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। क्योंकि गाजा पट्टी आप देखोगे ना, वो कोई मतलब उसको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा पहेली की तरह है। पहेली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाजा पट्टी बहुत ही, वहां पर अगर आप रोड वगैरह देखोगे, स्ट्रीट्स वगैरह, बहुत छोटे छोटे पतले पतले रोड्स हैं। तो इजरायली फोर्सेस वहां पर एंटर करें और सक्सेसफुली हमास को मार गिराए, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि यहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि छोटे से जगह में इतने सारे लोग रहते हैं और वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रीट्स नैरो हैं, तो मान लो अगर इजराइल के टैंक्स वगैरह जब स्ट्रीट्स पर आएंगे, वहां की फोर्सेज वहां पर आएंगी, बड़ी बड़े जो व्हीकल्स हैं, जब वो इजराइल
के अंदर आएंगे, गाजा के अंदर, तो उनके लिए वो स्ट्रीट में मैन्यूवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि क्या वो अपने टैंक वगैरह को एक्चुअल में गाजा स्ट्रिप के स्ट्रीट्स पर क्या वो चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, ये पहला क्वेश्चन है, पहला चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज होने वाला है इजराइल के लिए वो है बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप में आपको बता दूं बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आर्मी दूसरे के क्षेत्र में एंटर करती है और उसको लगता है वो आर्मी पावरफुल है, लेकिन जब वो आप दूसरे के एरिया में एंटर करते हो तो आपको उस एरिया के बारे में कम नॉलेज होती है, लेकिन जो एनिमी है, सामने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप में फंसा सकता है। जैसे कि यहां पर इजराइल ने यह कहा है कि बिल्डिंगों के नीचे यहां पर टनल्स बने हुए हैं, तो मान लो अगर इजरायली फोर्सेस उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं और अचानक से यहां पर ट्रैप में फंसाकर उन लोगों को यहां पर हमास की तरफ से मार दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। स्पेशली इजराइल के अंदर आप देखोगे तो इजराइल नहीं, गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पर ऊंची ऊंची कई सारी इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि वहां पर जो छोटे छोटे विंडोज आप देख रहे हो यहां पर, वहां से जो हमास के लोग हैं वो अचानक से गोली बरसाना स्टार्ट करते हैं और वो ट्रैप में आ जाए इजरायली फोर्सेस। तो ये दूसरा बड़ा जो है आपका चैलेंज होने वाला है। तीसरा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले, जैसे रिसेंटली आपने यूक्रेन में देखा, तो उसमें क्या हुआ यूक्रेन में, एक्चुअली रशिया इतनी ताकतवर फोर्स है, वो यूक्रेन जैसे छोटे देश में एंटर करती है और उसको लगता है वो जीत हासिल कर लेगी, लेकिन वहां पर क्या है कि यूक्रेन के पास भी कहीं ना कहीं आपको पता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स थे, जिनके मदद से यूक्रेन की आर्मी ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पर जब वो पहुंचने वाले थे उसके पहले ही वहां पर रिटर्न होना पड़ा रशिया की फोर्सेस को। तो यहां पर भी कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। इनफैक्ट जो चौथा बड़ा चैलेंज है वो यही है कि अगर मान लो इजराइल अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह को भी भेजता है, तो हमास के पास बताया जाता है कि यहां पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है, जिसके माध्यम से इजरायली हेलीकॉप्टर्स वगैरह को भी वो उड़ा सकते हैं। जैसे कि ऐसा ही हुआ था 1993 में, जो मोगादिशु जो बैटल था उसमें यूएस के हेलीकॉप्टर जो हैं बहुत लो फ्लाइंग एरियाज में उड़ रहे थे बेसिकली, और उसी समय यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दिया जाता है और उस समय मीडिया के द्वारा उसको बोला गया था ब्लैक हवॉक डाउन। ठीक है, इस तरह से चीजें आ रही थी। तो पांचवा ही सबसे बड़ा चैलेंज यही बोला गया है कि यहां पर जो इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है वो यही है कि जो कोलैटरल डैमेज है, मतलब खुद के ऊपर जो नुकसान है वो कम से कम हो और जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उसको भी कम किया जाए। तो क्या ये इजराइल इसको कर पाएगा गाजा के अंदर एंटर करने के बाद, ये अब देखने वाली बात होगी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट इससे रिलेटेड आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए जो भी कुछ था आपको समझ में आया होगा, आई होप। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इजराइल वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इजराइल ने 1967 के वॉर में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लेट्यू है जिसका नाम है गोलन हाइट्स, उसको कौन से देश से लिया था, कैप्चर किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, कल तक आपके पास समय है, 15 अक्टूबर आप ले सकते हैं सबसे कम दाम पर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।